कुरान के मुताबिक कौन सा वस्फ इंसान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, और इन्हें 3 ऑप्शन दिए हैं, गुस्सा, जल्दबाजी या फिर शुक्र। कारी बाद रॉपिया चंद पोस बहरहाल सोरे डाउन वनकस तक बड़े तजारत पेशन नश बड़े बड़म मतलब इन मुलजिम दस बचन तमन नश पोसे मुलजिम तुम हालात वदी वजह क्या? अल्लाह ताला बेहतर जान। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा, आप दोनों में से एक बंदा सही जवाब दे, दोनों सही जवाब दे तो भी हम दोनों को गिफ्ट देंगे। एक भी सही जवाब देगा, गिफ्ट दोनों को मिलेगा, ठीक है? अच्छा माशाअल्लाह यूथ राशा क्या क्या शुक्राना क्या क्या शुक्राना। हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। शुमारे के चलते आज मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी, उमर डार और मुश्ताकुल इस्लाम आप पहुँचे हैं अनंतनाग। अनंतनाग साउथ कश्मीर का एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, इतना पुराना कि जब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट नहीं था तब वो अनंतनाग का हिस्सा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना शहर है, कितना पुराना टाउन है, कितना पुराना कस्बा है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, काफ़ी सारी हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक सन टेम्पल है, मार्तंड सन टेम्पल के नाम से। उसके अलावा कई सारी खूबसूरत मसाजिद, कई सारे खूबसूरत आस्थान आलिया इस अनंतनाग के इलाके में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं जब आप इस इलाके में आते हैं तो यहाँ का वाइब्रेंट एट टाइम्स आपको ऐसा लगता है कि श्रीनगर को अगर कोई मार्केट टक्कर दे सकता है तो वो अनंतनाग का मार्केट है। यहाँ से ही होते हुए हम आगे पहलगाम जैसी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। यहाँ से ही होते हुए हम आगे सिंथन टॉप की तरफ जाते हैं जो एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन है। वहीं अगर बात करें तो अनंतनाग को एज अ बेस कैंप भी माना जाता है और उसके बाद काफ़ी सारी जगहें ट्रैकिंग करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि पहलगाम से भी काफ़ी ज़्यादा अल्पाइन लेक्स की ट्रैक होती है। वहीं अगर हम सिंथन टॉप की तरफ जाएं या मरगन की तरफ जाएं तो वहाँ भी आपको ट्रैक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस इलाके में देखें तो यहाँ और कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी बिल्कुल पास में हैं, जिसमें वेरीनाग, कोकरनाग जैसी खूबसूरत जगहें हैं। एक तरफ अचबल है, एक तरफ डक्सुम है, एक तरफ वेरीनाग है, एक तरफ कोकरनाग है। तो पूरी तरीके से खूबसूरत नज़ारे आपको इस इलाके में देखने को मिलते हैं। और सबसे ख़ास बात मैं आपको आखिर में बता दूं कि यहाँ की रोटी, यहाँ की बेकरी, यहाँ के कुलचे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और लोग पूरे कश्मीर में उन्हें पसंद करते हैं। यस रेतस मज क्या पज़ अकिस मुसलमानस खास करुन, कमन चीज़न ख्याल पज़ थाउन? रोजदारी ख्याल थाउन, नेक काम करने, नमाज पढ़नी, रच रच काम करने, बारी ताला खुश रोज। बिल्कुल जनाब, अलहमदुलिल्लाह इस्लामाबाद में रोजदार रोजन सटा। अच्छा नौजवान थे, नौजवान बिल्कुल इसका सारनी का हिदायत का अल्लाह ताला का सारनी इंशाअल्लाह आमीन। अच्छा गुलाम हमसे तुझे लकचार क्या होता माह रमजान में मज़े शाही चीज़ शाही शाही जुन याद पेवान क्या कर यह कत यह मज़ा आज ना वह अल्लाह ताला हिम्मत दित्मत अम रोजदारी हंद दारान यम दह दारान यह आदत पत्यो क्या अगर न पत रोजान मुमकिन यूस कहीं। जश्न रमज़ान का आज का शुमारा आप तक पहुँचाने में हमारा ताउन किया है फॉर्चून रिजॉर्ट, अलोहा जेन के, खैबर सिमन, जाम कैशवी क्लीज, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस, स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट, अल्फा सुजुकी और गोल्डन ट्यूलिप। कुरान मजीद में इंसान को एक ख़ास मकाम दिया गया है जिसमें उसकी तख्लीक, मकसद हयात, जिम्मेदारियाँ और आजमाइशों का तफसील से जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया और उसे अक्ल, शऊर और इख्तियार अता किया ताकि वो दुनिया में अल्लाह की इबादत करे और अपनी ज़िंदगी को खैर और शर के इम्तिहान में गुजारे।
कुरान मजीद में इंसान की कमजोरियां, उसकी फितरी जिबलतें, नेकी और बुराई की कशमकश और अल्लाह की रहमत और हिदायत पर भी रोशनी डाली गई। कुरान मजीद बार बार इंसान को गौर फिक्र, सब्र, शुक्र और अपने मकसद को पहचानने की तलकीन करता है। इन तालीमात से हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने का मौका मिलता है। रमज़ान का महीना है तो रमज़ान में क्या कुछ करते हैं, खास क्या करते हैं? बस थोड़ी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं अलावा अच्छा, और कुरान की तिलावत करते हैं क्योंकि इसी महीने में कुरान भी नाजिल हुआ है। हाँ, बेशक। माशाल्लाह। तो कैसा गुजर रहा है रमज़ान, अच्छा जा रहा है? अलहम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। चलिए, हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम सवाल जवाब पूछते हैं, ठीक है, कुरान के मुतालिक। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। अगर आप जवाब देंगे तो हम आपको एक छोटा सा तोहफा देंगे, ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुरान मजीद में कौन से सूरे में इंसान को खसारे में करार दिया गया? अल्लाह ताला ने उसे कहा है कि तुम खसारे में हो। सूरह असर, पक्का? क्या है सूरह असर? वल असर इन्ना इंसान लफी खुसर इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ठीक है, मेरा इनसे सवाल था कि सूरे में इंसान को खसारे में करार दिया गया है, तो इन्होंने कहा सूरह असर। सूरह असर बिल्कुल सही जवाब है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए तोहफा लेके आए। एक ही जी, एक सवाल, बस एक सवाल। आप कितने सवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं 2-4 सवाल। 2-4 सवाल नहीं पूछते, हम एक सवाल पूछते हैं, और ये सवाल पूछने का मकसद भी इतना है कि हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, नॉलेज को बढ़ावा दें। और ये तोहफा इसलिए क्योंकि आपने हमसे बात की, ठीक है? ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से तोहफा। सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक इंसान नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक आमाल करे, हक और सब्र की तलकीन करे। दरस युद यकसान कुन हुद मुसलमान दरे बे बहाशी रिशमोल सोनी चुहाजी रहबर ये नूर मुनवर गटन मज गाशी रिशमोल सोनी करियो नज़ शफकत करियो आम रहमत दाजन दवाशी रिशमोल सोनी। रिशमल सोबन आस्थान यम कार आमित और कित पे आमित, थोड़ा वन तो यह रिशमल सोबन आस्थान, यह मादर ज़ादा वली यम ये रोजान डबरन तो पत गाम तथ वन यह दातर तो बाप सब ना पेशवरी खर कम कर यह पन कर काश्तकारी कर तम तम दोन प्रेस वेस तम यह कमाई कर तथ पे कुरान शरीफ नुस्खो हाथ अत कुरान शरीफ लेखन तम मस्जिदन मज रेशी सिलसिल यमन क्या रुकावट बूझमुत माज खान यम माज खोमुत ज़ीकादस मज दाय दह पथ दाय दह पूरे डिस्ट्रिक्ट पापर पे माज ग बिल्कुल बंद। ठीक है सर, चलो शुक्रिया कत कर स्पॉन्सर गोल्डन ट्यूलिप तिंद तरफ 1 लाख तोहफा। अल्लाह ताला थेना वार रोश करनो रब्बुल आलमीन रहम करनो। आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद के मुताबिक इंसान को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया है? मिट्टी से। सिर्फ मिट्टी, और कुछ है? और कुछ तो नहीं है? मिट्टी है या कुछ और है? मैंने इनसे बहुत बेसिक सा सिंपल सा सवाल पूछा कि कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया है? मिट्टी से किया। मिट्टी से? पक्का? डन? बिल्कुल सही जवाब है। ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। वैसे ही हमारे छोटे भाई ने भी कहा, तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए तोहफा लेके आएँ। ये हमारे स्पॉन्सर हैं अलोहा J&K, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र आया है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है। कर पे सब्जी बिजनेस करा कोता टाइम वो 5 वरी यो है बिजनेस यथी जाए यथी अनंतनागस में यथी जाए किस चला आजकल मार्केट? ठीक चलन मार्केट ठीक चलन खोन कस स्रोग द्रोग खोन सही क्यों छी खोन नफ्स जुन के नफ्स जुन मन फर्क क्या है? वारिया लोग वना कम छु आज द्रजर मार्केट खाद आइटम लोग वन सुबह का होते जो द्रजर वन ये कद आइटम हर चीज द्रोग गोमुत कुछ चीज सब्जी से द्रोग कुछ सब्जी ना ये चल लोग वना मैं क्या पता मुझे वना आगे से कोई सब्जी द्रोग तुम जी 17 में आप आइटम सब्जी बोलते ना वना सब्जी जो दोस्त का 5 कर उतार चढ़ा 5 लाख दोस्त अगर सब्जी 2 गाड़ी खर्चा करे जुया तब को तो वैल्यू पड़ मंडियन में तब को तो वैल्यू पड़ फर्ज को के चूंड गट संग जी नेबर कसन अगर बाइक को 5 गाड़ी मंडी में सदर किराए तो नहीं इथे के यूज टमाटर से गाड़ी खर्चे 2 गाड़ी या से में किराए के वक्त
یہ ٹماٹر کلو نیو تۄہہِ پرُس 2 ہتھ رۄپیہِ تہِ یُس آز 3 چھِ نیونٕے چھُنہٕ کانٛہہ بیٚیہِ چھِ آز یتھ ریٹس لگ بگ سبزی کم خرچہِ کران ییٚتہِ چھِ زیادٕ کران مازس کُنُے کٲشِر نا یہوے مازا گژھِ آسُن یتھ ریٹس زبردست تیٚلہِ ماز پھوٚلٕے کھٮ۪مو اگر اکھ گوٚو سُہ چیٖز مگر اگر نہٕ درٛوجر چھُ تیٚلہِ کیٛازِ چھِنہٕ لُکھ ہٮ۪وان یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪وان ٲسۍ وَنان چھِ مارکیٹ چھُ ڈاوُن مارکیٹس چھِ یہِ آرے ڈاوُن کیٛازِ چھِ ڈاوُن تیٚلہِ چھُ آز چھِ بِزنس چھِ ڈاوُن ییٚتہِ یوت چھُنہٕ سبزی یوت چھُنہٕ یا بِزنس چھِ بہرحال چھِ سورُے ڈاوُن وٕنکیٚس تُہۍ گٔژھِو بڑٮ۪ن تجارت پیشن نِش بٔڑۍ حظ بٔڑۍ یِم چھِ مطلب یِمن نِش مُلٲزِم دٔسۍ بچن تہِ تِمن نِش چھِ آز پانٛژے مُلٲزِم تِم حالات ؤتی تہِ وجہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر زانہِ ابھی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے تو اس مہینے میں کیا کرتے ہیں کچھ خاص کرتے ہیں نہیں بس صرف پڑھائی کرتے ہیں اس دوران صرف پڑھائی کرتے ہیں کچھ اسپیشل ہوتا ہے رمضان میں جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت ایکسٹرا کرتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک بھی نازل ہوا ہے چلے ماشاء اللہ میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھوں گا آپ دونوں میں سے ایک بندہ صحیح جواب دے دونوں صحیح جواب دے تو بھی ہم دونوں کو گفٹ دیں گے ایک بھی صحیح جواب دے گا گفٹ دونوں کو ملے گا ٹھیک ہے قرآن مجید کے مطابق کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہے قرآن مجید کے مطابق کامیاب انسان وہی ہے جو ایمان لائے غیب پر اور جو نمازوں کا پابند رہے اور وہ سب چیزیں خرچ کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اور اس پر ایمان لائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات انجیل زبور اور وہی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہی انسان کامیاب ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ قرآن مجید میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کون سی آیت ہے یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اچھا تو آپ نے اب کہا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فرما برداری کرے سمپل ہاں آپ ان کے ساتھ ہیں یا آپ کو کچھ اور کہنا ہے آپ کو کچھ اور لگتا ہے نہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر اور میں نے جو دنیا میں بھیجا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر ایمان لایا آپ دونوں کا جواب جو ہے بالکل درست جواب ہے لیکن میں ذرا سی وضاحت کر دوں کہ یہ سورہ احزاب میں ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ عظیم کامیابی پا گیا ہے تو یعنی کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اب جیسا ہم نے کہا تھا کہ ان کے جواب پہ ہم دونوں کو تحفہ دیں گے تو ان کا جواب بالکل درست ہے تو میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے تحفہ لائیں ان دونوں کے لیے تحفہ لائیں یہ ہماری طرف سے ہمارے اسپانسر خیبر سیمنٹ کی طرف سے آپ دونوں کے لیے تحفہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ عظیم کامیابی پا گیا بشیر صاحب کر پر چیز فوڈ کام کران میں گئی 10-15 ؤری 15 ؤری کیوں چلا مارکیٹ چھُ آز پوٗرٕ ڈاوُن پوٗرٕ ون ژٕ یہِ پَرُس اوس تَمہِ کھۄتہٕ نٮ۪صٕف چھُ یِہُس اچھا یمن 15 ؤرین منٛز وٕچھو تُہۍ نہ نہ یُتھ چھُنہٕ زٕہٕنۍ اوسمُت نہ زٕہٕنۍ لوگ ونان ماہ رمضانس منٛز چھِ انسان کھٮ۪وان فروٹ سبزی تھوڑا بہت یتھ منٛز تہِ چھُنہ چلان نہ ٹوٹل چھُنہٕ چلنٕے چلنے نہیں کِہیٖنۍ چھُنہٕ چلان یہ کیا وجہ کیا تُہۍ کیٛاہ باسان فرق کیٛاہ باسان لُکن یَنہٕ چھِ لُکن پونٛسَے بیٚیہِ کیٛاہ بیٚیہِ گوٚو درٛوجر گوٚو اَمہِ موٗجوٗب تہِ چھُ تھوڑا مارکیٹس پٮ۪ٹھ پیٚوان اَثر ییٚلہِ درٛوجر گژھِ یم ونان سٲری لُکھ چھِ اکثر ونان کہ یتھ ریتس منٛز گژھِ ریٹ گژھٕنۍ کم مگر ریٹ یتھ ریٹس منٛز چھِ ریٹ کھسان دوٗلۍ خٲری منٛز ٲس ریٹ ڈاوُن یتھ ریٹس منٛز چھِ کھسان پتہٕ اگر پپیٖتا اوس 15 رۄپیہِ کِلوٗ چھُ ہٮ۪وان 60 رۄپیہِ اگر مطلب خربٕز کِلوٗ اوس 30 رۄپیہِ یتھ منٛز چھُ ہٮ۪وان 15 رۄپیہِ اگر کیلہٕ اوس 60 رۄپیہِ یتھ منٛز چھُ ہٮ۪وان 100 رۄپیہِ یہِ چھُ پتے کھسان یہ چھُ منڈی پٮ۪ٹھے کھسان نیبرٕ پٮ۪ٹھ نیبرٕ چھِ دِوان منڈی وٲلۍ چھِ دِوان اَسہِ اوور آل چھُ یہِ پتے یِوان درٛوگ اَسہِ 7 رۄپیہِ یتھ ریتس منٛز اگر فروٹ کھٮ۪وان چھِ زیادٕ کیٛاہ چلہِ زیادٕ چلان پپیٖتا چھُ چلان ہینٛدوٮ۪نٛد اوس چلان یا خربٕز اوس چلان یا کیل اوس چلان یی اوس چلان بیٚیہِ کیٛاہ اوس چلان لگ بگ اوس چلان سورُے مطلب پپیٖتا اوس چلان زیادٕ بیٚیہِ ہینٛدوٮ۪نٛد ییٚمہِ ؤری چلیو ہینٛد نہ نہ ہینٛدوٮ۪نٛد چھُ چلان کینٛہہ پپیٖتا چھُ چلان زیادٕ بس ہینٛد وینٛدس گوٚو سُے کہ یتھ چھُ انجیکشن کٔرِتھ نہ انجیکشن نٕے بِذٲتی چھُنہٕ ہینٛدوٮ۪نٛد چھُنہٕ چلنٕے اکھ اوس موسم مطلب موسم تہِ گوٚو یہِ خراب تمیُک تہِ گوٚو کینٛہہ وجہ بیٚیہِ چھُنہٕ ہینٛدوٮ۪نٛد چلیو نہٕ کِہیٖنۍ تمہِ موٗجوٗب چھُ ہینٛدوٮ۪نٛد چلو نہٕ کِہیٖنۍ باقٕے چھُ اوور آل چھُ بِزنس ڈاوُن ڈاوُن واریاہ ڈاوُن پوٗرٕ ڈاوُن
یار گامو تو گٹھو پہ یار دوس واتن یوت یہ ویرائٹی صاف انشاءاللہ بیٚیہِ سستہٕ بیٚیہِ صاف ماہ رمضان مز کوت پز یون ییٚمِس نی بش ٹوٹس نش ڈیور مسجد نی بش ٹوٹس نش ڈرائی فروٹ بابا پورٕ بش ٹوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت تُہۍ چھِو ٹھیٖک صحت چھا تُہۍ کیٛاہ اسمِ شریٖف کیٛاہ؟ بشیر احمد. بشیر احمد توے ونان بش ٹوٹ. ماشاء اللہ. کر پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ڈرائی فروٹ کٲم کران؟ لگ بھگ 15 ؤری. 15 ؤری کران. 15 ؤری زیادٕ تہِ کم نہٕ کینٛہہ. کیُتھ چلان مارکیٹ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سوزن سانہِ خٲطرٕ واتن اصل تُہۍ کیٛاہ ٲسۍ ونان ییٚتہِ سٲری اننت ناگس منٛز کُل کٔشیٖر ڈرائی فروٹ بابا یہِ کیٛاہ ناو اکھ سستہٕ کران بیٚیہِ چیٖز صاف. اچھا بیٚیہِ لگان یہِ ٹوکُن لگان ٹوکُن ییٚتہِ چھُ واریاہ پیوان ہاے ماشاء اللہ یوٗت رش چھُ آسان. کیٛاہ چھُو کٕنان؟ ساڑِ دۄہ تہٕ مٲیی. اچھا سُہ نہٕ کینٛہہ باقٕے سورُے کینٛہہ یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ دٔستیاب بازرس منٛز اللہ تعالیٰ نعمتہٕ دِژمٕژ تہٕ تِم نعمتہٕ چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ آسان. تِم نعمتہٕ سورُے کینٛہہ آسان. بٕڈٲل سبٕز ٲس زیوٗر أدرَک دٔستیاب کیٛازِ رُہن تہِ پہٲڑی رُہن بیٚیہِ 600 رۄپیہِ کِلوٗ 550 کِلوٗ مےٚ نِش وٕنکٮ۪ن بہٕ کٕنان 550 رُہنہٕ کِلوٗ. اجوا کِلوٗ کٕنان 900. اجوا کِلوٗ کٕنان 900 رۄپیہِ. ترکی انجیر 500 رۄپیہِ. ترکی انجیر 500 رۄپیہِ بجاے 100 رۄپیہِ کِلوٗ. مارکیٹس منٛز کُنہِ جایہِ دپان سرینگرس منٛز کُنہِ جایہِ. یہ چھا ونکٮ۪نس ہمیشہ کے لیے بۄٹہٕ خابس منٛز بہٕ دِمکھ ییٚتہِ خابس منٛز بننہِ بۄٹہٕ خابس منٛز 300 رۄپیہِ کِلوٗ 300 رۄپیہِ 600 رۄپیہِ خٲطرٕ کِلوٗ کلمی 600 رۄپیہِ کِلوٗ کلمی 200 رۄپیہِ کِلوٗ ہۄ خٲطرٕ کہِ 200 رۄپیہِ کِلوٗ ہۄ خٲطرٕ کُنہِ جایہِ مارکیٹس منٛز آسہِ نیرِ ما تیٚلہِ دِمہٕ بہٕ مُفتٕے. مطلب وۄنۍ چھِ 2 چیٖز تۄہہِ نِش اکھ چھُ صاف تہِ تہٕ بیٚیہِ سستہٕ تہِ. یِم چھِ سٲنۍ سپانسر سٹار نایٹ ریسٹورنٹ اینڈ ریزورٹ تِہنٛدِ طرفہٕ اکھ تحفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ. ٹھیٖک چھِ حظ؟ ٹھیٖک چھا؟ چلو السلام علیکم. السلام علیکم. کِہیٖنۍ نہٕ کارٕے چھُنہٕ کارٕے بازرٕ چھِ رۄپیہِ چھَنہٕ پونٛسَے چھِنہٕ. کُس گاڈ آسان تۄہہِ؟ ییٚکیٛاہ یِمَے یِم چھا سارے کٲشرِ کِنہٕ یِم چھِ نیٚبرِم؟ نیٚبرِم سارنٕے سورُے. روزدٲری منٛز ییٚلہِ لُکھ ٲسۍ کھٮ۪وان تہٕ آز چھِنہ روزدٲری منٛز تہِ آز چھِنہٕ کھٮ۪وٲنی کِہیٖنۍ نہٕ کھٮ۪وان. چلو اللہ تعالیٰ کٔرنو برکت. آمیٖن ژٕ تہِ کٔرِنۍ رٲچھ. قرآن مجید کے مطابق کون سا وصف انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے؟ کون سا ایسا ٹریٹ ہے کون سی ایسی چیز ہے جس سے انسان کی کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے؟ انسان کی کمزوری جس سے ظاہر ہوتی ہے. کچھ خیال ہے کچھ ذہن میں ہے کہیں سنا ہے کہیں پڑھا ہے؟ ایسے تو بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آ رہی ہے تو اگر آپ ہنٹ تھوڑا سا ہاں مائنڈ میں آ رہی ہے. چلے آپ کنفیوز نہ ہو جائیں ہم آپ کو تھوڑا اور کنفیوز کرتے ہیں. ہم آپ کو آپشنز دیتے ہیں غصہ جلد بازی یا پھر شکر. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ قرآن کے مطابق کون سا وصف انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں 3 آپشن دیے ہیں غصہ جلد بازی یا پھر شکر. جلد بازی. غصہ تو نہیں ہے. نہیں غصہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. مجھے لگتا ہے جلد بازی. پکا جلد بازی بالکل درست جواب ہے. قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر انسان کی جلد بازی کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے. تو ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کو ایک تحفہ دیں گے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں کنول فوڈز اینڈ اسپائسز ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ. تھینک یو سو مچ. قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسان کی جلد بازی کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے. سورہ اسراء میں لکھا ہے اور انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. کتنا وقت ہو گیا کشمیر میں؟ سر میرا بچپن ہی نکل گیا ادھر کشمیر میں. بچپن سے آئے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ سر لگ بھگ 30-32 سال ہو گئے مجھے ادھر. 30-32 سال ہو گئے ادھر ہی اننت ناگ میں؟ جی اننت ناگ میں وہاں ہوتا تھا جہاں سے سری نگر کی گاڑی نکلتی تھی. اچھا سٹینڈ میں؟ جی ہاں. تو آپ یہاں شفٹ ہو گئے؟ یہ ابھی رمضان کے لیے بیٹھا ہوں سر یہاں پہ.
1 महीने के लिए, तो इंशाल्लाह फिर से वापस इंशाल्लाह कहीं ना कैसा काम चल रहा है? शुक्र है मेरा अल्लाह का, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ठीक ठाक है जी शुक्र है अल्लाह का। ये रोजी रोटी रमजान के महीने में कम होता है, ज्यादा होता है, कुछ हो जाता है सर? हाँ, ये रमजान के महीने में बस ये फिनी खजला ज्यादा चलता है और समोसे वगैरह। अच्छा, बाकी तो इंशाल्लाह ये चलता ही रहता है 12 महीने। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपको भी 30-32 साल यहाँ हो गए, बोलते काम में थोड़ी फर्क आई है। जी फर्क तो सर इस टाइम थोड़ा मंदा ही चल रहा है, बाकी शुक्र है अल्लाह का, रोटी अपनी मिलती है। कुछ स्पेशल बनाते हैं रमजान के लिए? जी हाँ बनाते हैं ना क्या सर, बनाते हैं? बस रमजान के लिए तो स्पेशल यही एक तो फिनी है जी, और खसला होता है सर। अच्छा, और शाम के टाइम में थोड़ा बहुत पकौड़े वकौड़े बना लेते हैं, चलता है ठीक ठाक। शुक्र है अल्लाह का। चले अल्लाह ताला बरकत करे, सबको बरकत करे। शुक्रिया हज़रत, शुक्रिया। आजकल क्या खास आसान माह रमजान में? आजकल नमकीन कुल बागिर खन गिर्द शर्माल। अच्छा, रोजदरी में क्या चला खास? रोजदरी में चलान गेव चच। गेव चच स्पेशल क्या आसान तो निश? स्पेशल बनान गेव चच बे नमकीन कुलच। नमकीन कुलच क्या है कोई बोझ नात पाक के सूर का है सूर है सूर बिस्मिल्लाह अगर तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये अनंतनाग के बस चलो बस तो 1 लाख सवाल इंशाअल्लाह ताला में पूरा उम्मीद तो दियो सही जवाब तो दिमो तो अख तो ठीक है। ठीक सवाल कि कुरान के मुताबिक कुरानस मुताबिक इस इंसानियत दुनिया में आमुत तम सुन मकसद क्या अल्लाह ताला क्या इंसान दुनिया में सोचना? अल्लाह ताला इंसान सोचो दुनिया में पढ़ने इबादत करने खातिर, पढ़ने इबादत करने खातिर। मैंने इनसे सवाल पूछा कि कुरान के मुताबिक इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, यानी इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, क्या इस इंसान सोच? इंसान चाहो अल्लाह ताला सोचे और मौजूद सुकर तमसे इबादत, सुकर तमसे इबादत। और इनका जवाब जो है कि वो अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में उन्हें भेजा गया है, वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। उन्हें अल्लाह की इबादत ही करनी है और इसीलिए उन्हें इस दुनिया में भेजा गया है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को बनाया ताकि वो दुनिया में आए और वो अल्लाह ताला की इबादत करे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है हमारे इस भाई का, और इनके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आए। यम स्पॉन्सर जैम कैश वीकली तीन तरफ तो खतर अख तोहफ ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अनंतनाग मशहूर इमाम मान किया डिस्ट्रिक्ट में चच सह मशहूर यमी नाव से। अच्छा, चच बना अने नाव से मशहूर। अच्छा, कम खास चीज क्या यथ मज शुरमाल गाड़ बंद। अच्छा, खास वनकन खास बेबार खान नमकी कुल खास सारे को ज्यादा फेमस क्या यहाँ इलाकस में सारे को ज्यादा फेमस नमकी कुलचा नमकीन कुलचा बे खंड। अच्छा, खंडदार कुलचा खंडदार कुलचा योर अगर वुचान यथ इलाकस में या डिस्ट्रिक्टस में योर थोड़ा खंड करान इस्तेमाल इन में ज्यादा हाँ मतलब अगर वरमुल गो पामपर गो और योर बडगोम गो श्रीनगर गो लांच नो सह गो ये मकाई ओड। अच्छा, यह जान चलान आज ये खंड अत खंड थोड़ा खट्टा मीठा नुनदार ते खंड क्या इस्तेमाल करना ज्यादा? खंड पसंद करान नुन चाय अड़ चवान तम खंडदार गोस खंडदार गो इस वन लेप्टन चाय चे सह दपान तम सात गई आज दोस्त गजा खंड का। अच्छा, अख चीज सूफी से अगर कत करो माह रमजान चलान वारिया अजीम रेत बरकत वोल रेत अल्लाह ताला वनान कि अत में बरकत इंशाअल्लाह। अकिस तजरस अकिस दुकानदारस अकिस बिजनेसमैनस कुछ क्या ख्याल पज यथ रेतस थो मार्केटस में? ईमानदारी हल खोन सह सोरे कम जेन मगर यह रेत बन सह कुन पे ना यीस अम पे अगर जिंदा तेल यस दोम रेत वरियस पे अगर नहीं तो तेल यह बदकिस्मती कम जेन अत मे बरकत सही लाबुन करान करान बहुत कर पे यह बह कर शुक्र खुदायस कुन। शुक्रिया हजरत कत कर खतर अख लकुट तोहफह दिमो तुम क्या करो कत तो
तश ते फेमस तुह ते फेमस अख लकुट तोहफा सन तरफ इन सन स्पॉन्सर एल्फा सुजुकी इन तरफ अख तोहफा शायद लगे नहीं तुह कह मगर इस तुम लड़के छो पारान यह दीजो तमसी। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि इंसान के लिए हिदायतनामा है, लेकिन इसमें बयान किए गए बेशतर हक़ाइक़ जदीद साइंस से हम आहंग हैं। देखिए कुरान और साइंस पर मबनी ये सेगमेंट। इंसान अपने वजूद की शुरुआत से ही शहद को अपनी ग़िज़ाओं का हिस्सा बनाए हुए है, लेकिन कल तक ये समझ रहा था कि शहद की मक्खियों का छत्ता एक शाह मक्खी यानी एक नर मक्खी की क़यादत में चलता है और तमाम मजदूर मक्खियाँ या तो नर होती हैं या गैर जिनसियात रखती हैं। 17वीं सदी में डच माहिर हयातियात जॉन स्वैमेटैम ने एक छत्ते की बादशाह मक्खी को खुर्दबीन में देखा तो पहली बार साबित हुआ कि वो एक मादा मक्खी होती है और इसके अंदर तौलीदी निज़ाम यानी बेज़ादानी मौजूद होती है। इसके बाद छत्ते में काम करने वाली सारी मक्खियां मादा पाई गई और इस दरियाफ्त ने इंसानी समाज में हलचल पैदा की। बाद में 18वीं सदी में फ्रांसीसी एंटोमोलॉजिस्ट फ्रांसिस ह्यूबर ने यह साबित किया कि पूरे छत्ते में सिर्फ एक मलिका मक्खी ही अंडा दे सकती है और जिस छत्ते में मलिका न हो वो छत्ता ही तबाह हो जाता है। उसने ये भी साबित कर दिया कि नर मक्खी की हैसियत छत्ते में सिर्फ अफजाइशी नस्ल के लिए है और साथ ही उसने दुनिया को ये भी बता दिया कि एक जवान मलिका मक्खी बुजुर्ग मलिका मक्खी को छत्ते की सरबराही से मुबर्रा करके छत्ते की तकसीम भी करती है। 20वीं सदी में जर्मन माहिर हयातियात कार्ल वॉन फ्रिश ने छत्ते की मक्खियों के माहौलियाती निज़ाम के हवाले से मक्खियों के वेगल डांस के बारे में भी बताया और पहली बार जानवरों की दुनिया में एक नॉन वर्बल मौसिलाती निज़ाम समझाकर 1973 का नोबेल इनाम हासिल किया। बाद में थॉमस सेली ने शहद की मक्खियों की इज्तिमाई जहानत यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर काम करके साबित कर दिया कि ये जानवर जमहूरी असूल का कायल है और इज्तिमाई फैसला साजी की ही बदौलत ये एक नए छत्ते पर काम करते हैं। इन मक्खियों की नेविगेशन गैर मामूली है क्योंकि इनका छोटा दिमाग होने के बावजूद सूरज की रोशनी, जमीन की मकनातीसी हैसियत और खुशबुओं के इशारों को इस्तेमाल करके रास्ता तलाश करती है। इन मक्खियों के बारे में कुरान की सूरह नहल में तफसील से बात की गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये एक आलूही हुक्म के मुताबिक पहाड़ों दरख्तों में अपना घर बनाती और फिर मुख्तलिफ किस्म के फल खाकर एक मशरूब पैदा करती हैं जिसके रंग मुख्तलिफ तो हैं मगर लोगों के लिए शिफा है। सूरह नहल की आयत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सब मोनस यानी मादा के सीगे में है, जैसे इतखिज़ी, कुल्ली या उसलुकी। ये सब अल्फाज मोनस वाहिद के सिगे में है जो मक्खियों को मादा करार दे रहा है। रही बात शहद की, ये तो इंसान के लिए गैर मामूली ग़िज़ा है जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी फंगल भी है। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा पसंद आएगा और आप इसे उसी तरह सराहेंगे और प्यार देंगे जैसे आपने हमारे पिछले शुमारों को सराहा और प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव।